हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो ये है 6 मार्च की सुबह। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मम्मी उठ चुकी थी और वो मटर छील रही थी। और मम्मी ने संगीता को भी आज सुबह जल्दी बुलाया था। मम्मी ने किसी को जगाया नहीं, खुद ही जल्दी उठ के सारे कामों पे लग गई थी। मेरी आँख अपने आप खुली तो मैं भी मम्मी के साथ उनका हाथ बटाने लग गई। मैं भी सब्ज़ी कटवाने लग गई। तो मैंने और मम्मी ने मिल के जितनी भी सब्जियाँ थी सारी सब्जियाँ काटी, धोई और उसको रखी। और फिर गोल्डी उठी तो उसने जितने भी फल थे वो सारे फल उसने धुल के लगाए। और मम्मी ने सुनील से मंगाया था फूल और पान का पत्ता, आम का पत्ता, सारी चीज़ें गोल्डी ने धुल के एक जगह पंडित जी के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित करी। और फिर उसके बाद मोनी आ गई थी। मोनी को भी अनूप ने फ़ोन किया। वैसे मम्मी ने सबको पहले ही बता दिया था कि आज पापा की पुण्यतिथि है तो सबको जल्दी आना है। तो फिर दीदी को भी फ़ोन किया गया, वो भी आई। मोनी आते ही अपने काम पे लग गई, वो भी किचन में चली गई तुरंत ही। तो सबसे पहले हमको बनानी थी सब्जी, तो मैंने और मोनी ने मिलके बनाई कद्दू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी। फिर दीदी आ गई थी तो उन्होंने जल्दी से कचौरियों के लिए दाल भुनी, उन्होंने कचौरियों की तैयारी करी। और ये अनूप ने पूरी पूजा की तैयारी कर दी थी। और पूजा की तैयारी करने के बाद हम लोग बाहर बैठ के पंडित जी का इंतज़ार करने लग गए थे, क्योंकि पंडित जी कहते हैं कि वो 8 बजे आ जाएंगे और 8 बजे से पूजा शुरू हो जाएगी। तो आज 2 पंडित जी हैं जो पूजा करेंगे और फिर उसके बाद होगा ब्राह्मणों का खाना पीना 1 बजे से। तो ये पंडित जी यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोगों ने पूरी तैयारी करी है। पंडित जी जैसे ही आए वो पूजा पे बैठ चुके थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। उन्होंने 8 बजे को कहा था और 9 बज गए थे। तो यहाँ पे आते ही पूजा शुरू हो गई। तो पूजा पे अनूप बैठा था और साथ में निहारी बैठा था। आज पापा की पुण्यतिथि है। आज पापा को गए 1 साल हो गए। विश्वास ही नहीं होता कि पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। ॐ माधवाय नमः नमः हस्तौ वृक्षारणं ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमः। इधर पंडित जी पूजा पे बैठ गए थे, अनूप पूजा पे बैठ गया था और फिर फटाफट हम लोग आ गए किचन में। तो हम चारों को 1 बजे तक खाना तैयार करके ब्राह्मणों को खिलाना था। 1 बजे का मम्मी ने सबको न्योता दिया था। तो सुनील भी 1 बजे आ गए थे, नौनीत भी आ गए थे और बड़े जीजा भी आ गए थे। सारे लोग 1 बजे तक आ गए थे। और फिर हम चारों ने मिलके फटाफट बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, कचौरियाँ, पूरी और सिवई। तो दीदी ने बना दी थी कचौरी, मैंने कद्दू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी हम और मोनी दोनों मिलके बनाए। और फिर उसके बाद आटा लगाया हमने कचौरी का। और संगीता भी आ गई थी, उसने पूरियाँ बेली और सबने मिलके सारा काम करवाया। चाची भी थी। वो इस तरीके से बन गया खाना सारा। और फिर उसके बाद दीदी ने सारे ब्राह्मणों का खाना लगा दिया था और भैया ने सारे ब्राह्मणों को खाना खिला दिया। इस तरीके से आज का हम लोगों के दिन का पूरा काम अच्छे से हो गया सारा। युगादि कृत्युगावर्तो नैकमायो महासना आदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजिदनन्दलित इष्टो। कद्दू बनाने की कढ़ाई छोटी थी तो हम लोगों ने 2 स्टेप में कद्दू की सब्ज़ी बनाई। पहले हम लोगों ने कढ़ाई में कद्दू को अच्छे से पका लिया था और फिर अलग कुकर में हमने उबाली थी आलू। और फिर जब दोनों आलू उबाल के इधर कद्दू पका के फिर मोनी ने बड़े भगोने में दोनों पके हुए कद्दू और आलू को एक साथ मिला दिया। तो इस तरीके से हम लोग की बन गई कद्दू की सब्ज़ी। मोनी इन सब कामों में एक्सपर्ट है। समझ में नहीं आ रहा था सब्ज़ी कैसे बनेगी, तो उसने बताया कि ऐसे इस तरीके से बनाएंगे तो हम लोग की सब्ज़ी बन जाएगी 2 शिफ्ट में। और नहीं तो फिर हम लोग बहुत परेशान थे कि इतना बड़ा बर्तन कहाँ से लाएंगे और कैसे गैस पे चढ़ेगा और सब्ज़ी कैसे बनेगी। तो उसने सारा कुछ एक बार में सॉल्व कर दिया। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन के तैयार भी हो गई और कद्दू की सब्ज़ी बनी भी बहुत अच्छी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर इधर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था और ये सारी पूरा ग्रेवी का मसाला मोनी ने पीस के तैयार किया था। बस मैंने उसमें छौंका लगाया था। ये पनीर की ग्रेवी बन के तैयार हो गई। ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। कद्दू की सब्ज़ी 2 शिफ्ट में बनाई थी हम लोगों ने। वैसे ही पनीर की सब्ज़ी भी 2 शिफ्ट में बनाई। कढ़ाई में पहले हम लोगों ने ग्रेवी तैयार कर ली थी, फिर भगोने में अलग से तेल डाल के मैंने मटर और पनीर को अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद खाली करके फिर से तेल डाला और फिर उसमें ग्रेवी पलटी और फिर उसके ऊपर से भुने हुए मटर और पनीर को डाल दिया था। इस तरीके से मटर पनीर की सब्ज़ी बन के भी हमारी तैयार हो गई थी।
ना दीदी दीदी किनारा सुनो दीदी उतार के नीचे रखो किनारा दीदी हटोगी तुम एक बार यहाँ जगह ना सामान फाइनली कद्दू और पनीर की सब्ज़ी बन गई थी। तुरंत ही सावनी बुलाने आ गई कि पंडित जी अब हवन के लिए बुला रहे हैं। तो फिर मैं जल्दी से गई, मैंने हवन सामग्री तैयार करवा दी। भैया पहले से हवन सामग्री मिला रहा था तो उसे बाकी जो चीज़ें मिलानी थी मैंने फटाफट काट के मिला दी और फिर हो गई हवन। और हवन से पहले ही हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। दीदी ने कचौरियाँ बनाने के लिए पूरी तैयारी कर दी थी। अब केवल हवन करने के बाद हम लोग को कचौरियाँ तलनी थी और पूड़ियाँ तल के बस ब्राह्मणों को खाना खिलाना था। समर्पयामि। चले ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नयेदम नमः स्वाहा। ओम इंद्राय शक्रतो स्वाहा। साकल्य बचा है भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप सभी लोग इसका थाली में अपना कर दें। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयुष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री शिवाय प्रणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो घी है एक धार में आप डाल दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देवसत्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण सुत्वा कामञ्च स्वाहा घृतं घृतवसोर्धारां विश्वमर्प। सुल्तानपुर जनपदांतर्गत गोलाघाट गोमती तटे स्थाने इतस्मिन् राक्षसनाम केश भगवान की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। क्षेत्र देवता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर। कालोध्वानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। पूरे समय से पंडित जी ने पूजा ख़त्म करवा दी और अब पंडित जी लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तब तक हम लोग कचौरियाँ और पूरियाँ तैयार कर लेंगे और फिर हम लोग ब्राह्मणों को खाना खिला देंगे। तो ये समय से आज हमारा सारा पूरा काम हो गया। हम लोग का कचौड़ी वाला मुलायम रहेगा, पूड़ी वाला कड़ा रहेगा। तो फाइनली दीदी ने यहाँ पे 13 थालियों में 13 ब्राह्मणों का खाना लगा दिया है। जब 13 ब्राह्मण खाना खा लेंगे तो फिर बाकी घर के लोग भी खाना खाएंगे। दीदी आटा मुखिया दीदी अच्छा भी सलाद रखें। हाँ थाली में से छोटी पड़ेगी ना। ये